पढ़ाई यानी कि पूरी दुनिया होती है बच्चों के लिए। दो बेटियां आज हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम मार्गी जैन है और मैं अर्थुना से हूँ। मेरा नाम कृति जैन है और मैं भी अर्थुना से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रदीप जैन है। मेरे पिताजी का नाम संतोष कुमार जैन है, वो भी अर्थुना में शॉपकीपर है। और मेरी हमारे आपके टाइम की इस बात सर बहुत अलग थी। आज का कंपटीशन आप देख रहे हो। मुझे जनरली आरएस बनना है, बचपन से ही मेरा सपना है। तो इसके बारे में कोई प्लानिंग कर रखी है आपने कि जैसे आरएएस करना है तो मुझे क्या करना है? अभी उसी लाइन में जाने का सोच रही हूँ। सबने तो कह दिया यूपीएससी कर ले, आपको क्या करना है ये बताओ। इससे तो मैंने सोचा था कि मैं रिसर्चर बनूं, तो उसमें पहले एमबीएससी एमएससी तो करनी ही पड़ेगी, तो अभी उसी में जाने का सोच रही हूँ। जब हम गए तो सब बच्चे और दीदी यार आपने तो कमाल कर दिया इधर क्या है तो नहीं लिया, बहुत खुशी होती है स्कूटी मिलने की। अभी स्कूटी थी, अब घर पे चलाते थे आप? कुछ नहीं छोड़ा, सब किया। और स्पेशली इस साल तो सब कुछ कर लिया क्योंकि स्कूल का लास्ट ईयर है। बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं था, सब हमारा ग्रुप था 6-7 जनों का। पढ़ाई यानी कि पूरी दुनिया होती है बच्चों के लिए, और पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हर बच्चे का एक जैसा होता है। अच्छे नंबर मिले, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और जीवन में कुछ ऐसा करें जो उनकी उन्नति के लिए सहायक हो। लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, क्योंकि जरूरत होती है डेडिकेशन की। और ऐसे ही डेडिकेशन से अच्छे अंक ला करके और अपना नाम रोशन करने वाली दो बेटियां आज हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं। 12वीं विज्ञान वर्ग में इन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जिले की मेरिट में ये पहले और दूसरे स्थान पर हैं। इन्होंने कैसे ये अंक प्राप्त किए, कैसे मेहनत की, कैसे पढ़ाई में इन्होंने अपने सुधार किया और बच्चों को इनसे क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सबक जो हमारी भी जिंदगी में काम आ सके। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान से और बात करते हैं उनके सफर के बारे में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी दोनों बेटियां जिन्होंने विज्ञान वर्ग में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करके अपने परिवार जिले का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले तो माइक उठाइए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम मार्गी जैन है और मैं अर्थुना से हूँ। और कितना परसेंटेज बनाया आपने विज्ञान में? मैंने विज्ञान में 98.80% बनाया है। अच्छा, और आपका? मेरा नाम कृति जैन है और मैं भी अर्थुना से बिलोंग करती हूँ। मेरा परसेंटेज साइंस विज्ञान में 97% बना है। 97%, 98 और 97%। इतने नंबर लाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ी? बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, पर अगर हम बताएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब ऐसा टाइम टेबल होता भी है बच्चों का। बट मेजरली 5 आवर्स इज इनफ। तो आपसे ही शुरू करते हैं। पहले आप बताओ कि क्या रूटीन रहता था आपका? ऐसा कोई जनरल रूटीन नहीं है, क्योंकि जिस तरह की मैं बच्ची हूँ, मेरे पढ़ाई तरह का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जैसे कि डेली 5 घंटा नहीं पढ़ सकती, मैं 2 दिन में एक बार पढ़ाई करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, ये चीज़ जेन्युइन है, ठीक है। बट अगर मैं कुछ पढ़ती हूँ तो एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा तो मुझे याद हो जाएगा, क्योंकि मेरी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा है। तो मैं दिन में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के भी कवर अप कर लेती थी। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए क्या खाते पीते हो? ऐसा कुछ डाइट वगैरह नहीं है, बट आई थिंक वो जीन्स में है। अच्छा, जेनेटिकली आया है, तो हो सकता है। और आपका क्या रूटीन रहता था? मैंने तो बस 3 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन स्टार्टिंग जून से करी थी और वो रेगुलर था। अच्छा, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंट थी मैं कि 3 घंटे करना ही है। तो 24 में से 3 घंटे पढ़ाई करना, और स्कूल के कितने आवर हो गए? 6 घंटे। 6 घंटे की स्कूल। हाँ। बाकी का टाइम क्या करते थे? ठीक है, यूँ नॉर्मल घर पे ही निकल जाता था। अच्छा, तो हाँ। खेलना कूदना ये सब? हाँ, लेकिन जो 3 घंटे स्कूल का काम भी रहता था ना, यूँ था, तो हो जाता था। तो ट्यूशन वगैरह भी किया आप लोगों ने? एक कोचिंग थी हमारे फिजिक्स की। फिजिक्स की कहाँ पे? अर्थुना में ही थी हमारे। अर्थुना में ही थी। हाँ। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है आपका? हाँ, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, दोनों महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल से हाँ। हैं। आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। आज स्कूलों को लेकर के और एक बड़ी सोच होती है पेरेंट्स की कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे शिक्षक मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी पढ़ाई भी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कई बार रिजल्ट नहीं आ पाता। तो पढ़ाई करने के तरीके पर और पढ़ाई करने के प्रति डेडिकेशन पर रिजल्ट निर्भर करता है, किसी स्कूल पर रिजल्ट निर्भर नहीं करता। अगर आप सरकारी स्कूल में हैं, आप प्राइवेट स्कूल में हैं, या आप किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप में पढ़ने का जज्बा है या आपने लगातार
मेहनत की है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट आप लोगों का आया, जब आपने परीक्षा दे करके आ गए आप घर पे, उसके बाद कितना रिलैक्स फील हुआ? सही, बहुत रिलैक्स फील हुआ था क्योंकि भाई इतने टाइम से हम कर रहे थे जो, उसके बाद भी लेकिन थोड़ा बहुत तो था कि अब आगे की तैयारी करनी है, कंफ्यूजन था करियर को लेके, बट बहुत रिलैक्स हुए थे कि अब 12th हमारा जो स्कूल लाइफ थी वो खत्म हो गई। तो घर पे आकर के फिर जो है वो पेपर चेक किए थे कि जी, बिल्कुल, मैंडेटरी है ये चीज़ कि घर आके पेपर चेक करना ही है, कितने कट रहे हैं और फिर उसकी टेंशन और फिर अगले पेपर की तैयारी की टेंशन, सब एक साथ प्रोसेस होता था। तो तो पीसीएम था आपका या हाँ, पीसीबी? पीसीएम ही है हम तो। पीसीएम, दोनों पीसीएम में ही, मैथ्स में? PCMB था। अच्छा, पीसीएम भी था आपका। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में कितने नंबर आए आपके अलग अलग? फिज़िक्स में मेरे 100 आउट ऑफ 91 थे और केमिस्ट्री और मैथ्स में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। 100 में से 100 जी, केमिस्ट्री और मैथ्स में। मैथ्स में? जी, मैथ्स तो पढ़ने में पागल कर देती होगी। नहीं, हमको था कि मतलब मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट है, इसको हम्म। टाइम देना पड़ेगा, बट मैथ जैसी सब्जेक्ट आई थिंक नहीं है, कोई हम्म। सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को टाइम दोगे तो रिटर्न में कुछ ना कुछ ज़रूर देगी, ये है। अच्छा, और हाँ, फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता था आपको? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है, फैमिली तो फुल सपोर्ट में है कि आप पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं, हम्म। बस। तो स्कूल में जब आप पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे क्लास में और भी बच्चे होंगे, कितने बच्चे थे आपके 12वीं साइंस 43, में? 43। 43 बच्चे थे। जी हाँ, क्लास तो में उन 43। 43 बच्चों में सभी को टीचर एक जैसा ही पढ़ाते होंगे? जी, बिल्कुल। और फिर जब आप जो है पढ़ के आते थे तो किस तरह से प्रैक्टिस होती थी उन चीज़ों की? प्रैक्टिस तो ठीक है, जो जैसे टीचर ने पढ़ाया, अगर समझ नहीं आया तो अगले दिन जाके पूछो डाउट वगैरह, और समझ आ गया तो उसको एक बार रीड कर लो, ताकि हम्म। आज का जो पढ़ा है वो आज ही हो जाए। कल हम्म। पे भार नहीं पड़ेगी, जैसे कल का कल पढ़ाया, फिर आज का भी ड्यू है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो कौन टीचर थे आप लोगों के? हमारे 5 सब्जेक्ट थे तो 5 टीचर थे और 2 फैकल्टी नहीं थी तो हमने बाहर से हायर की थी स्कूल वालों ने। तो फिज़िक्स और मैथ्स के लिए बाहर से हायर की थी और बाकी स्कूल में लेक्चरर थे हमारे, अच्छा, फिजिक्स और मैथ्स के जो थे बाहर से। बाहर से आ हाँ, रहे थे। बाहर से। तो उसमें स्कूल का सहयोग रहा कि अभिभावकों का सहयोग रहा कि किसका दोनों सहयोग? का। दोनों का सहयोग जी, बिल्कुल। रहा। और ये अच्छा रिजल्ट आया उसके बाद में फिर उनका क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। अगले साल फिर उन्हीं को बुलाएँगे। हम्म। हमारे पीछे हमारे छोटे भाई-बहन हैं, उनका भी तो भविष्य है। तो हम्म। इस बार रिज़ल्ट देखा उन लोगों ने, टीचर्स ने, कि नहीं अच्छा रिज़ल्ट है, इन टीचर्स को बुलाने पे फ़ायदा हुआ है तो। तो जब पढ़ाई करने आप बैठते थे तो बादाम वाला दूध, हैं, ऐसा कुछ मिलता था घर से? तो जो भी चाहिए सब बना के दे देती मम्मी। अच्छा, बस पढ़ो तुम, हैं? हाँ, सब अच्छा, हाथ में मिल जाता था। क्या क्या पसंद है खाने में? खाने में सब पसंद है मेरे को तो बाहर का। फिर भी कुछ ऐसा तो होगा कि जो मेरा फेवरेट है। अ, पाव भाजी, पाव भाजी। पाव भाजी फेवरेट है? हाँ, अच्छा, तो एग्जाम के दौरान पाव भाजी खाई कि नहीं खाई? नहीं खाई वो तो, अच्छा। एग्ज़ाम के दौरान नहीं खाई थी। फिर एग्जाम के बाद? हाँ, उसके बाद खाई। उसके बाद खाई थी। तो ये जब पढ़ाई का जब आपका दौर चलता है या जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तब क्या सोच होती है आपकी? और तब कितना डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, या आपके साथ में आसपास में जो हो रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान जाता है नहीं जाता? ठीक, ये मेरा था कि मैं लाइब्रेरी में जाती थी अभी स्टार्ट जो लास्ट का था ना, 1-2 हम्म। महीना, तब मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी थी। क्योंकि यूँ था कि फिर बाहर बच्चे खेलते हैं तो डिस्टर्ब होता है करके। हम्म। और यूँ था कि लाइब्रेरी जाते तो कंसिस्टेंट बनी रहती है कि 8 घंटे एक साथ बैठ सकते हो उधर जाते तो। अच्छा, तो हुँ। परिवार का क्या माहौल था? आपके मदर फादर का क्या नाम? मेरे पिताजी का नाम प्रदीप जैन है, वो अर्थूना में ही है, उनकी शॉप है मोबाइल की। और मेरी मॉम है वो हाउसवाइफ है और वो और बहुत सपोर्ट करती आपके है। भाई बहन वगैरह? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, वो 7th में पढ़ता है अच्छा, और अब 8th में आ गया है। तो उसने कितना सहयोग किया आपकी पढ़ाई में? बहुत वो यूँ मेरा माइंड डिलाइट करने, बहुत टेंशन रहती तो आगे है ना, क्यों या चीयरफुल था। परेशान किया? नहीं, परेशान तो क्या ही किया, जब मैं पढ़ती थी तब नहीं करता था। अच्छा, उसके क्योंकि बाद उसको भी पता है कि आगे जाकर के मेरे को भी ऐसे ही पढ़ना है। और दादा दादी वगैरह? हाँ, मेरे दादा-दादी हम उनके साथ नहीं रहते लेकिन है ना, वो भी है। अच्छा, और आपके परिवार के बारे में बताएं। मेरे पिताजी का नाम संतोष कुमार जैन है, वो भी अर्थुना में शॉपकीपर है और मेरी मदर अभी करंटली पढ़ाई कर रही हैं और मेरी छोटी बहन है 10th पास आउट हुई है अभी, उसके 96% बना। तो हमारे घर में माहौल ही पढ़ने का है, अच्छा। तो मैंने कहीं बाहर जाके पढ़ाई नहीं की, घर पे ही की। और जो अगर मेरी छोटी सिस्टर की बात करें तो शी इज़ लाइक माई सेकंड मदर। हम्म। अगर मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है तो शी इज़ एवरीथिंग। अच्छा। वो मुझे सपोर्ट करेगी, मोटिवेट करेगी, हर चीज़ करेगी मेरे लिए। हम्म। लाइक दीदी आप पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो 10th में उसने भी 96% बना जी, लिए? हम बिल्कुल हम तो दोनों ने सब साथ आप में ही लोग पढ़ाई ले की। जाओगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत वीक थी और वो उस पे पहुँची है तो बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए हम्म। कि वो मुझे सपोर्ट करते हुए उस सीढ़ी तक पहुँच गई जहाँ मैं कभी थी।
तो बहुत प्राउड वाली बात है मेरे लिए। मतलब ये 99% जैसे सब जो है नंबर्स है उसमें तो हमारे जैसे 3 पास हो जाते थे। अरे आपके टाइम की इस बात सर बहुत अलग थी। आज का कंपटीशन आप देख रहे हो। हम्म। आज लोग 99 वाले भी बैठे हैं, उनको भी एडमिशन नहीं मिल रहा यूनिवर्सिटीज में। तो ये जो इतनी पढ़ाई करने के बाद में आपने क्या सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे जाकर के? मतलब 98% 97% बना लिया आपने, वो रिजल्ट भी आ गया, जी। लेकिन फिर अब आगे क्या करना है? उसको कैसे आप आगे जो है वो अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे? इस चीज़ से डील करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है कि आगे करना क्या है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। हम्म। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में है या हम किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं वो हमको देखना है। हमारे पेरेंट्स किस सब्जेक्ट में हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे तो जनरली आरएस बनना है, बचपन से ही मेरा सपना है। मुझे था कि मैं यूनिफॉर्म वाली लाइन में जाऊँ, बट पेरेंट्स ने नहीं कहा कि उधर नहीं जा सकते बेटा, बिकॉज यू आर गर्ल्स स्पेशली, और सेफ नहीं है आजकल, तो हम देख ही रहे हैं सब हम्म। कुछ। तो वो छोड़ दो, और जाना है तो कोई बात नहीं, हम्म। पसंद का ही करो पर वो नहीं। तो फिर आरएस आईएएस यूपीएससी, मेरे पास बहुत क्यों, सारी अगर वर्दी अपॉर्चुनिटीज है। वाली आपको पोस्ट में जाना है तो आज तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित माहौल है, चाहे है पुलिस में देख बिल्कुल लो, है, चाहे पर सेना में देख लो, नेवी में देख लो। माता पिता की तो इच्छा देखनी पड़ेगी ना। अच्छा। बचपन से उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मतलब करके। कुछ भी ला करके अपने को प्रशासनिक सेवा में हाँ जाना है। बिल्कुल, उसी लाइन में देश के लिए करना है, करेंगे। अगर हम्म। हमारे पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया है, इतना कुछ सिखाया, पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्री के काम आना भी हमारा धर्म है, हमारा हम्म। कर्तव्य है। तो इसके बारे में कोई प्लानिंग कर रखी है आपने कि जैसे आरएएस करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले क्या तैयारी करनी होगी? अभी तो थोड़ी बहुत डिटेल इकट्ठा करना शुरू की है, जैसे आसपास के लोग हैं जो कर रहे हैं तैयारी अभी, या फिर 4-5 साल हो चुके हैं तैयारी कर रहे हैं, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है कि आपने कैसे किया, क्या किया, थोड़ा हमको गाइड करो। हम्म। तो बस अभी 1-2 महीने में ये सब हो जाएगा। आपकी क्या तैयारी है? ठीक है, अब मैंने तो बात कर ली है काफ़ी लोगों से, अच्छा। और उन्होंने दिया है, एडवाइस तो दी है कि यूपीएससी कर ले यूँ करके, हम्म। और पूरा देखा है मैंने पेपर पैटर्न सब, तो देखती हूँ अभी उसी लाइन में जाने का सोच ये रही हूँ। सबने तो कह दिया यूपीएससी कर ले, आपको क्या करना है ये बताओ। मुझे आपको क्या शौक है, मतलब क्या बनना है, आपने क्या सोचा है? हम्म, या कभी सोचा हो कि मेरे को ये करना है? जैसा होता है ना 10वीं में या 12वीं में परीक्षा में अच्छे नंबर लाते बच्चे, आप बड़े होके क्या बनोगे? हाँ तो ऐसे जिंदगी भर जो है वो बड़े ही नहीं हो पाते और वो बन ही नहीं पाते। तो आपको बड़े होकर के क्या बनना है? ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं रिसर्चर बनूं, हम्म। तो उसमें पहले बीएससी एमएससी तो करनी ही पड़ेगी, तो अभी उसी में जाने का सोच रही हूँ। अच्छा। और प्रशासनिक सेवाओं में आप जाना चाहते हैं, हाँ। तो उसके लिए तो बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी होती है, यूपीएससी की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है। हम्म, तो कैसे मैनेज होगा सारी चीजें? कोशिश कर सकते हैं अब तो, जितना हम दे सकते हैं हमारा 100% देंगे। हम्म। और सपोर्ट? सब मम्मी पापा सब सपोर्टिव ही है, अच्छा। और तो बहुत सारे हैं हम्म। रिलेशंस में, तो फिर तो ये जब आपका रिजल्ट आया स्कूल में, कहाँ देखा आपने सबसे पहले रिजल्ट, ये बताओ। मेरे तो खुद का है, मैंने खुद से देखा ही नहीं था, मेरे दोस्तों ने मुझे भेजा कि तेरे इतने परसेंटेज बने। अच्छा। मैं बोला, मजाक मत करो यार, तुम ऐसे मत करो ये करके। फिर है ना हमारे सर थे, तो उनका भी कॉल आया कि तेरे है ना कॉन्ग्रेचुलेशन इतने देने। फिर मैं हम्म। तब तो लगा। कहाँ स्कूल में देखा था उन्होंने, कहाँ देखा हाँ, उन्होंने स्कूल में ही देखा था। था? अच्छा। और आपका? मेरा तो मेरे भाई और मेरी मदर ने मुझे भेजा कि रिजल्ट खुल गया है और इतना रिजल्ट बना है। तो मैंने हम्म। कहा कि ठीक है, हो गया, अब आ गया। तो उस समय आप कहाँ थे? मैं घर पे थी। अच्छा, यहाँ पर अर्थुना में ही? हाँ, और मेरी अच्छा। मदर जो है वो आउट ऑफ टाउन है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा कि वो ओपन ही नहीं हो रहा था। हम हम्म। 10 लाख बच्चे एक साथ खोलेंगे तो साइट तो ऑब्वियसली नहीं खुलेगी। तो मैंने कहा आप खोलो, अगर खुलता है तो भेज देना। तो उन्होंने फिर भेजा कि कितनी इतना बजे पता चला? ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास। सुबह 10:30 बजे? हाँ, और फिर उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं? नॉर्मल जैसे डेली रूटीन होता है। क्यों, मिठाई विठाई नहीं बांटी मोहल्ले में? नहीं, अच्छा। मोहल्ले में कोई है ही नहीं, खाली हो चुका है अब, अच्छा। इसीलिए। और फिर जब स्कूल आप गए, स्कूल वालों ने रिजल्ट खोला, स्कूल ने देखा रिजल्ट, तो जो सारे बच्चे थे उनमें अव्वल नंबर पे आप दोनों आए, तो उनका रिएक्शन कैसा था? उस दिन तो ऑफिशियल लीव थी, तो हम्म। हम नेक्स्ट डे गए, मिले सबसे, बहुत खुश थे सब, बहुत हम्म। सेटिस्फाइड थे कि हमने स्कूल का नाम रोशन किया। जब हम गए तो सब बच्चे, और दीदी यार आपने तो कमाल कर दिया, अच्छा। कमाल कर दिया, ये करके आए दौड़ तो के। नहीं लिया आप आए मैंने, अब दीदी हमको भी कुछ एडवाइस देना कि कैसे करना है नहीं लोग? करके। तो मिठाई विठाई बांटी स्कूल में फिर? हाँ, अच्छा, प्रिंसिपल का क्या नाम है आपके? विकास जी पाटीदार। अच्छा। हाँ, उन्होंने क्या कहा? वो बहुत खुश हुए। वो हम जब एग्जाम हो रहे थे उससे पहले आए थे, और उन्होंने बोला था अगर तेरे 98% बने ना, तो है ना मैं यूं तेरे को बुलेट दे दूंगा, मेरी बुलेट की अच्छा। चाबी दे दूंगा, ये बोला था। फिर दी कि नहीं दी? अरे वो तो फिर भी पूछा ही नहीं अच्छा, मैंने। बातों बातों में हाँ। डाल दिया हमारे साहब।
चलिए ठीक है। देखिए बच्चों को मोटिवेट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन कई बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अब वो मोटिवेशन किस तरह से लिया जाता है, इस पर निर्भर करता है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब 10वीं में पढ़ रहे हों, तब आपका लक्ष्य तय हो जाना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या करना है। और लक्ष्य जो है वो किसी और की सलाह पर तय करने से अच्छा है, आप अपने अंदर सोचें, आपके क्या शौक हैं, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आपको अपने लक्ष्य तय करने चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो अब हो गया, अब कॉलेज जाने की बारी आ गई, अब आप कॉलेज के स्टूडेंट होने वाले हैं, तो ये जो बचपना है, जो खेल-कूद है या दूसरी चीज़ें जो आप लोग करते थे, वो सब स्कूल में छूट जाएगा। अब जो है मैच्योर पर्सन के रूप में आप जाने जाएँगे। साल 2 साल में आप जो है वो वोट देने लायक भी हो जाएँगे, ठीक है ना? तो कैसा लगता है ऐसे बड़ा होकर के, और अब जो कॉलेज जाने वाले हैं, तो क्या फ़ील हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फिर यूँ होता है कि अब इंडिपेंडेंट बन गए हम, यूँ कि अब हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। वैसे तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, अंदर से तो फीलिंग रहती है कि है ना, अब हम अपनी करेंगे ही करके। अच्छा। और आपका? मुझे तो जेन्युइनली बताऊँ तो दुःख होता है कि लाइफ बहुत जल्दी निकल गई। हुँ, वो बचपना जो है वो मतलब जो इनोसेंस है हमारे अंदर, वो कहीं न कहीं अब गायब होगा क्योंकि हम बहुत से लोगों से मिलेंगे और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इनोसेंट ही होता है। तो अब हम हुँ, सीखेंगे कि कैसे सेल्फिश बनते हैं, कैसे खुद के बारे में सोचते हैं। इनोसेंस, खेलना-कूदना आई थिंक ये नहीं छोड़ना चाहिए हमको तो। और मैं तो हुँ। बचपन से ही लाइक ऐसी ही हूँ, जैसी हूँ। तो अच्छा, आगे भी यही कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि जो मैं हूँ, बेस्ट हूँ। तो आप 12वीं तक आए, जी। उससे पहले आपके क्या शौक रहे? क्या आपको मज़ा आता था किन चीज़ों में? क्या स्पोर्ट्स में करते थे? स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में मैं बहुत अच्छी स्केचिंग वगैरह करती हूँ। टूर्नामेंट वगैरह भी हमने बहुत खेले। कौन-सा गेम खेलते थे? हम नेटबॉल खेलते थे। अच्छा, 10th और 12th में दोनों में टाइम क्या कहते हैं, टूर्नामेंट हुँ, गई। बोर्ड क्लासेस होने के बावजूद भी वो हुँ, स्पोर्ट का इंटरेस्ट बचपन से है मेरे अंदर। तो वो कहीं न कहीं कंटिन्यू रहा है। अच्छा। तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का नहीं सोचा? नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्पोर्ट्स की वज़ह से मुझे फिज़िकली मतलब थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बॉडी के हुँ, लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो कहीं न कहीं वो मोटिव मेरा दिमाग उसी तरीके से चलता है, अगर ये बॉडी को सपोर्ट करा देन आई हैव टू डू इट। हुँ, जैसे डाइट के मामले में भी देखो, मैं फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। हुँ। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी बॉडी को सपोर्ट नहीं करने वाला। तो क्या देन खाना पसंद है आपको? घर का खाना। घर के खाने में? हाँ, और मैं बनाती भी हूँ और मैं खाती भी हूँ। नहीं, घर के खाने में क्या पसंद है? दाल, चावल, रोटी कौन-सी और दाल? स्पेशली मेरे को दाल-बाटी खाना बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, और शरीर राजस्थानी पे तो हूँ, दिखता नहीं है आपके दाल-बाटी। वो नहीं पता क्या है, वो शायद जेनेटिकली है क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरी मदर के जीन ज़्यादा हैं, तो वो भी ऐसे ही हैं, तो मैं भी अच्छा, ऐसी ही हूँ। तो दाल-बाटी आपको बहुत पसंद है, और बहुत आपको पसंद क्या है। पसंद है? घर के खाने में हुँ, अम, खा ही लेती हूँ जो सब देते हो तो। फिर भी कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ, ये हाँ, सब्ज़ी, मक्की की रोटी अच्छी लगती है वो तो। मक्की की रोटी हाँ, अच्छी गुड़ लगती के है, साथ। गुड़ के साथ। राजस्थानी हाँ। राजस्थानी। तो ये आपके माँ-बाप को पता है आपको ये अच्छा लगता है, नहीं लगता है? या खा लेते हो जब बनती है हाँ, तो? या कह के अक्सर बनवाते हो फिर? अक्सर बनती है हमारे घर नहीं, पे। कह के बनवाते भी होंगे कई बार? हाँ, ठंड में तो बहुत दूंगा। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो ये जो अब सफ़र शुरू होगा आपका कॉलेज का, तो क्या कॉलेज में जाना है या किस कॉलेज में जाना है? यहीं बांसवाड़ा में रह के पढ़ाई करनी है या कहीं बाहर जाना है? क्या सोचा है आपने? कॉलेज ऐसी रहनी है कि जहाँ पे ये जो डिसिप्लिन बनता है, जो स्कूल में जैसा चलता है वैसा ही रहे, क्योंकि हुँ, फिर एक बार भटक गए तो फिर भटके ही रह जाएंगे। हुँ। तो 2-3 देखी है, जयपुर में भी है, नहीं इधर आसपास भी है, तो उसी में से कोई सेलेक्ट करेंगे। और ये डिसिप्लिन तो आपको नहीं मिलेगा कॉलेज लाइफ में। वो तो है, लेकिन थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो काफ़ी है ये। थोड़ा बहुत भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी स्कूल में तो आप यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते थे। कॉलेज में भी है। कॉलेज में तो कहीं यूनिफ़ॉर्म नहीं है। है, अच्छा। हमारे पीएसपी में भी है ना, फिर विद्यापीठ बनस्थली जयपुर में है, उधर भी है। हुँ, ऐसे 2-3 देख के रखी है। अच्छा। पर वो तो जाने के बाद में फिर सब चेंज हो ही जाता है, हैं? दोस्तों के साथ मिल कर के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या पता, देखते जो होगा वो। देखते हैं जो होगा होगा। तो ये जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तब टीचरों की ओर से आपको कितना सपोर्ट मिलता था? क्या क्लासरूम के अलावा आपको सपोर्ट मिलता था? या 24 आवर में आपने कभी डाउट्स क्लियरेंस के लिए टीचर्स को कॉल किया? उनसे कैसा सपोर्ट रहा? क्या सब बच्चों के साथ में ऐसा था? हाँ, मैंने तो जब यानी जो भी डाउट आता था, मैं फ़ोटो खींच के सर को भेजती थी, वो तुरंत जो सॉल्यूशन है वो मेरे को मिल जाता था। हुँ, हमारे जो केमिस्ट्री के सर थे, महेंद्र जी पाटीदार, वो भी अच्छे थे। उनसे मैंने बहुत डाउट पूछे थे एक्चुअली केमिस्ट्री में, और मैथ्स के सर थे सन्नी जी सर,
वो भी उन्होंने भी बहुत है ना मदद करी थी डाउट के लिए। और फिजिक्स वाले सर, उनके पास ही मैं कोचिंग भी जाती थी एक्चुअली, हिम्मत जी सर, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और हमारे हिंदी जो इंग्लिश के सर है ना, वो बहुत अच्छे हैं, यूँ बहुत स्वीट है, अच्छा। हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे हमारे टूर्नामेंट में जाना हो, पिकनिक जाना हो, हमको 12वीं में कोई रोक टोक ही नहीं करी उन्होंने। अच्छा। जो करना है करो, बस है ना पढ़ाई पे ध्यान मत हटाओ इनके। और हम्म। हिंदी वाले सर भी बहुत सपोर्टिव थे। तो सोशल मीडिया कितना पसंद है आपको? पसंद तो नहीं है, बस यूँ जनरली चला लेते थे थोड़ा बहुत। है मोबाइल आपके पास? हाँ, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम है लेकिन मेरी मम्मी का है। आपने अकाउंट नहीं बनाया? नहीं, अकाउंट मम्मी के फ़ोन में चलता है। अच्छा, आपका अकाउंट मम्मी के फोन में चलता है। हाँ, तो क्या करते हो उसमें? कुछ नहीं, वही न्यूज़ आती है क्या हाँ। लेटेस्ट, नहीं, क्योंकि आप क्या उसमें पोस्ट करते हो? जो नॉर्मल कभी तैयार होते हैं तो फोटो डाल देते हैं, नहीं अच्छा। हो कितने फॉलोअर हैं आपके? 132 की कुछ। अच्छा। बस अपने आसपास के ही है सभी। और आपका? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से अनएक्टिव बच्ची हूँ। ना मैं इंस्टा यूज़ करती हूँ, ना मेरे पास फेसबुक वगैरह कुछ नहीं है, ट्विटर विटर भी नहीं है। हम्म। मेरे पास सेल्फ फ़ोन है, बट कोई भी सोशल मीडिया नहीं। तो क्या सुनना पसंद है? गाने सुनना पसंद है? मूवी देखना पसंद है? मूवीज़ मूवीज़ मूवीज? स्पेशली साउथ, अच्छा। बहुत एक्शन देखने का बहुत शौक है। है। हाँ, कौन बहुत। सी मूवी पसंद है साउथ की? बहुत सारे एक्टर्स पसंद है एक्चुअली, जो आती है वो मैं देख लेती हूँ। साउथ की मूवीज़ आर बेस्ट। अच्छा। हिंदी मूवी में ऐसा क्या है जो नहीं मिलता? है कुछ, मतलब थोड़ा थ्रिल वगैरह कम होता है हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ में, हम्म। वो थोड़ा उस तरफ ज़्यादा है साउथ की तरफ तो। तो अभी नई मूवी जो बहुत चर्चा में चल रही है, धुरंधर, वो हाँ, देखी या नहीं देखी? पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है। अच्छा। पार्ट 1 तो मैंने देख लिया था। कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुपर्ब, आई थिंक हिस्ट्री बनाई है उस मूवी ने, बहुत अच्छा काम है। मतलब हम्म। डायरेक्टर को भी मैंने देखा, मतलब एनालाइज़ किया कि कैसे सोचते हैं, क्या है। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत। हाँ, उसमें आपको थोड़ा आपको क्या क्रूशियल। शौक है? मेरे को भी मूवीज का ही शौक है। अच्छा। हाँ, किस तरह की मूवी देखते हैं? मैं तो हर टाइप की देख रही हूँ जिसमें इंटरेस्ट आता है यूँ अच्छा। करके। सब देख लेती हूँ, सब खा लेती ही होता है। अच्छा। तो फिर भी कोई ऐसी मूवी जो आपकी फेवरेट रही हो कि हाँ ये मूवी बहुत बढ़िया रही? हम्म, अभी तक तो 3 इडियट्स जो देखी थी वो, और अभी जो धुरंधर आई है वो भी अच्छी ही है। अच्छा। हाँ। सेकंड पार्ट भी देख लिया आपने? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा था। क्या खास लगा उसमें आपको? खास तो क्या, वही जो उसकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है। हम्म। बस हाँ, इतना ही? बस। एक मूवी का नाम मैं मेंशन करती हूँ, नाम है सुपर 30। हम्म। IITians बच्चों की स्टोरी बहुत अच्छी है। और एक मेरे टीचर ने अभी मेरे को सजेस्ट किया कि अगर तेरे को सिविल सर्विस की लाइन में जाना है तो एस्पिरेंट नाम की एक वेब सीरीज है। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे मस्ट देखें, जो भी हम्म। देखते हैं सोशल मीडिया में रहते हैं, उनको ये 2 चीज़ें तो देखनी ही चाहिए कि एक टीचर कैसे 30 बच्चों को पढ़ाता है, पास करवाता है, और 30 IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं। हम्म। खाने के लिए राशन नहीं है, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, बट स्टिल स्ट्रगल करते हैं वो तीसों 30 बच्चे, मतलब IITian बनते हैं। तो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी। और ये आई थिंक मैंने 6th में थी तब देखी थी, और वो भी अच्छा। स्कूल वाले हमको लेके गए थे एज अ हम्म। पिकनिक मूवी दिखाने के लिए। और एक हमारे स्कूल में अभी दिखाई थी चंदू चैंपियन, हम्म। वो मूवी भी बहुत अच्छी है। एक मूवी जो आपने नहीं देखी होगी, कौन सी? 10th फेल। 12th फेल। 12th फेल, हाँ। हाँ, देखिए वो मूवी भी देखी देखिए। है। हाँ, हम्म। ऐसी कोई चीज़ आती है तो पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेशर बनता है कि देखो, सीखो, हम्म। ये देखने का है। ये सब देखोगे तो ही समझ आएगा कि क्या करना है लाइफ में, कैसे करते हैं बच्चे स्ट्रगल। तुम्हारे पास तो सब है, खाने के लिए मतलब खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बुक्स दे रहे हैं हम, आराम से एसी में रहते हो, क्या दिक्कत है? हम्म। कोई दिक्कत नहीं। और मेरे फादर की स्टोरी भी है, जैसे लैंप के नीचे बैठ के पढ़ते थे। हम्म। तो ये सच कहानी है, मेरे को यकीन नहीं होता है, पर ये सब सच है। और आज हमारे पास इतनी फैसिलिटी, सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेट है आज के हम्म। ज़माने में। अगर एक चीज़ पसंद नहीं आ रही तो दूसरे वेब मतलब चैनल पे जाके देख लो, या यहाँ समझ नहीं आ रहा टीचर से पूछ लो, आज सब अवेलेबल है ऑनलाइन। पर हम्म। बच्चे क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं भी बहुत हुई, रील्स वगैरह चलाने लग जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ। तो आपने लेकिन बचपन में से मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है या? नहीं नहीं, 9, 10 तो 11, 12 4 साल में 4 गवर्नमेंट में साल पढ़ी। उससे पहले हाँ, आप प्राइवेट में प्राइवेट पढ़े? में थे, और क्योंकि आप? हाँ। क्या है, छोटी क्लासों में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट में अच्छी पढ़ाई नहीं है। हम्म। मतलब केजी फर्स्ट सेकंड बच्चों को नहीं पढ़ाते इतना, ठीक है, उन पे प्रेशर है, प्रेशर ही नहीं बनाते। वहीं प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत प्रेशर बना के रखते हैं बच्चों पे। हम्म। तो मेरे घर वालों को था कि एक बार बेस नींव बन जाती है जब घर की, तो घर सबसे मजबूत होता है। तो हम्म। बेस बनाना है, तो प्राइवेट में पढ़ के बेस बनाया है। फिर मेरी मदर ने कहा कि नाउ यू आर दैट मच स्टेबल कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाके कर सकते हो। तो उन्होंने उठा के गवर्नमेंट में पटक दिया। फिर अब दिखाओ अपना जलवा। हम्म। तो फिर किया। किया। और आपका क्या रहा, शुरू से ही आप गवर्नमेंट में रहे या? नहीं, 7th से मैं गवर्नमेंट में पढ़ रही हूँ, अच्छा। इसी स्कूल में पढ़ी थी इसी स्कूल में? हाँ। और 7 तक प्राइवेट में पढ़े आप? हाँ, तो कितना मतलब जब हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का, तो कितना माहौल चेंज लगता है आपको?
हम जो ये कि इंग्लिश मीडियम थी हमारे स्कूल, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला था क्योंकि 6 से 7th में इतना तो कोई था नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में जो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स निकलती है ना, उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हम प्राइवेट में थे तो साइंस फेयर था, इंस्पायर अवार्ड था, वो उतना उतना नहीं था। और जब हम इधर गवर्नमेंट में आए तो साइंस फेयर, इंस्पायर अवार्ड, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे, निबंध लेखन था, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें पार्ट लेने मिलता था। तो साइकिल वाइकिल मिली कि नहीं मिली आपको स्कूलों मिली है से? ना। दोनों को? हाँ। अच्छा, तो साइकिल लेके जाते थे स्कूल? नहीं। हमारे स्कूल तो कितनी पास में थी। अच्छा, हाँ। तो पैदल ही चले जाते थे। हाँ। तो अब तो जो आपने नंबर लाए हैं तो आप गार्गी पुरस्कार में भी हाँ। आपका नॉमिनेशन होगा, हम्म। स्कूटी भी मिलेगी, हाँ। है खुशी होती है स्कूटी मिलने की। अभी स्कूटी थी, अब घर पे चलाते थे आप? हाँ, 2-2 स्कूटी है हमारे घर पे। अच्छा। तो हाँ, वो मिलेगी तो क्या पता अब, देखेंगे उसका क्या करना है अब। मिलेगी तो क्या पता, देख लेंगे, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, हैं? बड़ा बड़ा ठीक है, अभी जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्या आईएएस ही तो बनना है, बन जाएंगे, हैं? आईएएस ही वही ना। बन जाएंगे। तो कितनी मेहनत लगेगी अब आपको, कैसा आगे मेहनत करनी है वो? बहुत मेहनत करनी है अब, इधर तक जा कितने कंपटीशन है अब इसके लिए। तो कोई प्लानिंग व्लानिंग तो करी नहीं है अभी तो, लेकिन देखते हैं। क्योंकि कोचिंग तो आपको अब से ही शुरू करनी पड़ेगी। हम्म। अभी अगर तो यूपीएससी बेसिक। अगर आप करना चाहते हो हाँ। तो यूपीएससी अगर आप करना चाहते हो तो आपको तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। हम्म। तो अभी तो मैंने सोचा कि पहले 6 to 12th का जो ये रहता है ना, एसएस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वो पहले करूँ, फिर उसके बाद आगे की कोचिंग के लिए ज्वाइन करूँगी। हम्म। तो एक बार तो कॉलेज और कोचिंग दोनों एक साथ कैसे होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। चलो ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है। और आपका क्या तैयारी है? अभी तो जैसे सर मैंने कहा कि मैं मिलूँ लोगों से, जो जैसे हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है। हम्म। वो ही मैं जैसे 3-4 लोग हैं, आजना में 2-3 लोग हैं। जाहिर आजना से अभी एक बच्चा जिसने यूपीएससी पास की। हाँ, पहले सेलेक्ट हो गए थे लेकिन उनकी रैंक बहुत कम थी, तो अब उन्होंने सेकंड में रैंक इम्प्रूव की ताकि उनको हम्म। अच्छी पोस्ट मिले। तो हमारे हम्म। आसपास ऐसे बहुत लोग हैं, तो हम्म। उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है कि कैसे हम्म। किया, क्योंकि जिस गाइडेंस जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो तो ये एक अभी जो आपने 12वीं का एग्जाम दिया तो उसके लिए पूरा साल भर ही मेहनत की या 2 साल 11वीं 12वीं दोनों की मेहनत की? नहीं, साल भर। साल भर ही, साल भर ही मेहनत क्योंकि किया। सिलेबस में चेंज आ जाता है ना। तो क्या क्या चीजें छोड़ी थी इस साल भर में? कुछ नहीं छोड़ा, सब किया। और सब। स्पेशली इस साल तो सब कुछ कर लिया, क्योंकि अच्छा। स्कूल का लास्ट ईयर है, काम मस्ती करेंगे फिर हम्म। हम काम ले। और स्पेशली एक चीज़ और मैं मेंशन करती हूँ कि जिस बैच में हम हैं, हम्म। बैच बहुत अच्छा होना चाहिए। हम्म। मतलब आप सब साथ रहो, मस्ती करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पढ़ाई कितनी हुई नो मैटर, हम्म। कितना चिल किया, कितनी मस्ती की, क्योंकि वो चीज़ क्या, अब घर जाके भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी आके पढ़ रहे हो, एक तरफ टीचर स्ट्रेस है, एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर, नहीं होता इतना, बट वो नहीं बोलते कि बेटा करना ही है, पर हम्म। आपको तो फील हो रहा है ना कि वो आपके लिए कितनी मेहनत करे, आपको करना है। तो स्कूल में जाने के बाद वो जो एंटरटेनमेंट है, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। अच्छा। अपने गैंग के साथ बैठना, मस्तियाँ करना, टीचर्स को परेशान करना, हम्म। वो नेक्स्ट लेवल की ये तो खुशी है। मंदिरों में जाकर के नारियल चढ़ाना, नहीं बाधा नहीं, लेना, ये तो कुछ ये भी इतने नहीं। नंबर आ जाए भगवान मेरे, इतने हो, एक ऐसा चीज़ कुछ है भी हुआ? लाइफ में, नहीं नहीं, ऐसा मदर नहीं है। फादर ने किया होगा। पता नहीं, कभी बताते नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर मेहनत करोगे तो लाइफ में कुछ ना कुछ मिलेगा। लोग बोलते हैं किस्मत है, पर मैं 0.001% किस्मत में बिलीव करती हूँ, हम्म। क्योंकि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। किया हम्म। तो मिलेगा, नहीं किया तो भूल जाओ। कितना ही मांग लो, कितनी मन्नतें कर लो, कितने ही नारियल चढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला। हम भी हम्म। जानते हैं। हम्म। और स्पेशली परसेंटेज आई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैंने मेरी मदर को कही थी जब 10th बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने मेरे को कहा तेरे चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है, क्यों? हम्म। मैंने कहा रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे 80% आए चाहे 85% आए, मेरा होगा। हम्म। और वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी लाइन वो सुन के मेरी मदर रोने लग गई थी कि मतलब तुझे मैंने प्राइवेट से निकाल के गवर्नमेंट में डाला है, तो कहीं ना कहीं तूने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। हम्म। और एक नाम मैं और मेंशन करती हूँ, जहाँ मैं 9th-10th पढ़ी, एमजीजी साजना। मैं 2 साल उधर पढ़ी और 2 साल अर्थुना में पढ़ी। तो जो मेरा बेस बनाया, और आज जो भी मैं आपके सामने हूँ, बहुत उन टीचर्स ने मेरी इतनी मदद की। लाइक मैं रोती थी स्कूल में जाके कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती। मेरी वीकेस्ट सब्जेक्ट मैथ थी, और आज मैं हम्म। 100/200 स्कोर कर रही हूँ। तो ये जो अभी आपने साल भर 2 साल इतने साल स्कूल में पढ़ा और इतनी पूरी मेहनत की, इतना अच्छा ग्रुप रहा आपका, है इतना अच्छा बैच रहा आपका, अब सब बिछड़ जाओगे, सब अलग अलग जगह चले जाएंगे, कोई कहाँ पढ़ने चला जाएगा, तो कैसा फील होता है अंदर से कि सब कहाँ कहाँ चले जाएंगे? वो तो है, सब अलग हो जाएंगे, अब थोड़ा दुख तो होता ही है। हम्म। ठीक है, लेकिन हम सब कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसा तो सोचा है अब, वो तो आगे जो भी होता है। कौन था आपका बेस्ट फ्रेंड?
बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं था, सब हमारा ग्रुप था 6-7 जनों का। अच्छा, हाँ, और एक उसमें से भी कोई क्लोज तो हो गई? 2-3 थे। अच्छा। निर्वी जैन, आज्ञा उपाध्याय, धरा धरा अरे क्या धरा जोशी हम्म। और जयती मंडोल, वो तो हाँ। यहाँ की नहीं बाहर की है। अच्छा, हाँ। तो अब जो है उनका क्या प्लान है, वो क्या करना चाहती हैं? 2-3 तो सब्जेक्ट बदल रहे, बीए कर रहे, हम्म। और सब यानी वही या तो टीचिंग लाइन में जाएंगे तो सिविल सर्विसेज या डॉक्टर में जा रही है मेरी दोस्त जयती। तो जो बच्चे अब 12वीं में आए हैं या हाँ। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो अब मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएम लेके पढ़ रहे हो, पीसीबी में हो या आर्ट्स में भी पढ़ रहे हो, कॉमर्स में पढ़ रहे हो, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मेहनत करें बच्चे कि वो अच्छा स्कोर कर पाए? बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे वो जब पढ़ाई करते हैं ना तो टाइम की, जैसे कि 3 घंटे पढ़ना है ऐसे करके नहीं, टॉपिक वाइज जो है ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर करना है और वो होगा उसके बाद ही मैं छोड़ूंगा, यूं करके करे। और रोज कंसिस्टेंट रहे कि आज छोड़ दिया, आज शादी में जाना है, यूं करके कभी छोड़े ना, क्योंकि एक बार छूट गया तो फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है। एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करे और फिर नेक्स्ट पे जाए। हाँ, और इजी से शुरू करे। और आपका क्या राय है? मैं तो एक ही राय देती हूँ, स्ट्रेस है तो स्टडी नहीं है और स्टडी है तो स्ट्रेस नहीं है। ये लाइन भी मुझे मेरे टीचर ने कही थी। और एक चीज़ और है लाइफ में कि टॉपर बनना और टॉपर बने रहना, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। हाँ, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। जैसा इन्होंने बताया, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये बात है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई बात नहीं, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, जितना आप कैपेबल हो उतना ही पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं वो 4 घंटा पढ़ रहा है तो उसको देखिए आपने 4 घंटा पढ़ना नहीं, ये आपकी कैपेसिटी नहीं है। जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन बेस्ट करो। लेकिन मन लगा के करो। हाँ, ऐसा। और अगर आपको लग रहा है आज पढ़ा भूल गए, और एक चीज और है कि जो आज पढ़ा है कल जब तक उसका रिवीजन नहीं होता था तब तक दूसरा नहीं खोलना है, कुछ भी टॉपिक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। आज जो पढ़ा है सबसे पहले उसको रिवाइज करो, उसके बाद ही नया खोलो। अगर आपको लग रहा है कि 1% भी कहीं आपके दिमाग में कि नहीं मुझे नहीं याद है या मुझे नहीं समझ आ रहा है, उस पर बढ़ जाओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात बताई दोनों ने। और इनसे बातचीत करके हमें भी ऐसा लगा कि पढ़ाई करने का जो तरीका है आपका, उस तरीके को आप बदल करके अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे किताब लेकर के बैठना ही है, लेकिन जो है वो उस किताब लेकर के जब आप बैठे हैं तब आपको नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप भले 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन उस 4 घंटे के दौरान अपना कंसंट्रेशन उस पढ़ाई में रखें। एक टॉपिक को पूरा करने के बाद में फिर दूसरा टॉपिक लें, उस टॉपिक को रिवीजन करते रहें। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही काम की बातें हैं, जो है वो आज जो 12वीं में या 10वीं में या बोर्ड परीक्षाओं में जो है, चाहे वो सीबीएसई हो या आरबीएसई, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों से कैसे सीखा जा सकता है, कैसे सबक लिया जा सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कलेक्टर बने, आप आरएएस बने, और फिर हम आपका इंटरव्यू एक बार फिर करें, है ना, एक कलेक्टर आरएएस के रूप में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाके आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, और वहाँ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बेटियों की सफलता और बातचीत कैसे लगी। और ऐसे ही और कार्यक्रम देखने के लिए आप बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ, क्योंकि बीबीसी राजस्थान है जनता की आवाज़ और जनता का विश्वास। तो आज के शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और शख्सियत से, जानने की कोशिश करेंगे उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारी भी ज़िंदगी में काम आ सके। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।